नमस्कार, मेरठ न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। महम अनाज मंडी में अभी तक नहीं हुई गेहूं की खरीद। विधायक बलराज कुंडू ने किया मंडी का दौरा। महम की अनाज मंडी में आड़तियों की नाराजगी के चलते अभी तक नहीं खरीदा गया गेहूं का एक भी दाना, जिसे लेकर किसानों में काफ़ी रोष पनप रहा है। इसी के चलते आज विधायक बलराज कुंडू ने महम मंडी का दौरा किया। विधायक ने कहा कि पुरानी प्रणालियों को लागू कर आड़तियों के माध्यम से खरीद शुरू करवानी चाहिए, ताकि किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। विधायक ने कहा कि पहले ई प्रणाली लागू की गई थी, ताकि दूसरे प्रदेश का अनाज हरियाणा में बिकने के लिए ना आए। अभी पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, तो बाहर का अनाज आने का मतलब ही नहीं होता। ऐसे में प्रणाली में फेरबदल का आड़तियों के माध्यम से खरीद शुरू करवानी चाहिए। विधायक के सामने किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। महम हरियाणा से दीपक सैनी की रिपोर्ट। बने रहिए प्रीति ठाकुर के साथ मेरठ न्यूज़ 24 लाइव। देखिए, देखने को तो ये मिल रहा है कि आज सरकार को इस पे दोबारा विचार करना चाहिए। ये जो प्रक्रिया चालू की थी पिछली सरकार के टर्नओवर में, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसका उद्देश्य ये था कि कोई बाहर का लोग आके बाहर से कोई गेहूं या अनाज किसी प्रकार का हरियाणा में उसकी बिक्री ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। उसको रोकने के लिए सरकार ने किसान की सुविधा के लिए ये पोर्टल चालू किया था, जिससे किसान अपनी फसल का ब्यौरा इस पर रजिस्टर्ड करवा के कितने गेहूं हैं, कितने धान हैं, कितनी सरसों हैं, या जो किसान उगाता है, ताकि उसी के हिसाब से किसान का वो पूरा अनाज सरकार खरीद सके। लेकिन आज का जो माहौल है, आज तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश लॉकडाउन में सील है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाने में भी बहुत बड़ी भारी दिक्कतें हैं। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ट्रेलियों में उसमें गेहूँ कैसे आएगा। और दूसरी बात, आज लेबर की बहुत ज़बरदस्त एक किल्लत चल रही है, लेबर मिल नहीं रही। और उस दौरान अगर ये प्रक्रिया जो आज ये सोसाइटी के थ्रू जो ये अनाज खरीदने की बात हो रही है, इस प्रयोग को बंद करके, क्योंकि आड़ती और किसान का एक ऐसा संबंध है। आड़ती किसान का वो बैंक है जिसमें ना चेक भरने की ज़रूरत, ना क्रेडिट कार्ड देने की ज़रूरत नहीं। जब भी किसान को ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को पूरा करने का काम आड़ती करता है। और इनका दोनों का बहुत ही एक अटूट संबंध है, एक दूसरे पर दोनों निर्भर करते हैं। और अब लॉकडाउन के टाइम पे जब ये क्लियर है कि किसी प्रकार का बाहर से कोई अनाज नहीं आ सकता, तो सरकार को ये ओपन करके आज किसान के खेतों में, गांव में मशीनें खड़ी हैं, किसान अपनी फसल को नहीं कटवा रहा। क्यों नहीं कटवा रहा? कि उसका गेहूं वो अगर कटवा लेगा तो उसको डालेगा कहाँ। आज किसान, पहले बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े वो दरवाजे होते थे, और किसान अपना गेहूं अंदर डालने की जगह होती है। आज मॉडर्न ज़माना है, सब अलग अलग हो गए हैं, सब के छोटे छोटे मकान हैं, उसके अंदर गेहूं डाल ही नहीं सकता। अगर वो गेहूं डाल देगा तो गेहूं, पहली बात तो गेहूं नहीं आएगा, डाल देगा तो वो रहेगा कहाँ। तो आज हर रोज़ मौसम आप देखते हैं किस प्रकार से मौसम ख़राब रहता है। किसान को एक ऐसी दुविधा के दौर से, किसान ऐसे टेंशन में के दौर से गुजर रहा है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि आज इस प्रयोग को बंद करके आड़तियों को के माध्यम से जो पहले प्रक्रिया चली आती थी, उसी प्रक्रिया से 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर किसान को फ्री कर देना चाहिए, ताकि किसान अपना गेहूं दे के और अपने घर निश्चित भेजे और अगली फसल बेचने की तैयारी करे। आज जो प्रक्रिया चल रही है, मैं दावा करता हूं इस प्रक्रिया से 1.5 महीने से पहले अगर किसान यहाँ से फ्री हो जाए, क्योंकि किसान की अलग अलग ढेरी, 100 किसान आएंगे, वो ढेरी बनेगी, फिर अलग अलग किसान का एक एक बोरियों में, एक एक दुकान में उसको तोला जाएगा। और फिर जिस सोशल डिस्टेंस की बात सरकार करती है आज कोरोना की महामारी में, तो वो सोशल डिस्टेंस तो खराब कर रही है सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से। अगर ओपन आप गेहूं लेते हो तो किसान आएगा, ट्रॉली लेकर 5 मिनट में कांटे में वेट कराएगा और अपनी किसान को खाली करेगा और अपने घर चला जाएगा। यहाँ 10 किसान भी नहीं अवेलेबल होंगे। और आज इस प्रक्रिया में एक किसान एक ट्रॉली लेके आएगा, उसमें 2-3 उसके मजदूर होंगे, 4 लोग वो होंगे, 400 100 अगर जमींदार तो 400 तो वो होंगे।
फिर हर आड़ती की अपनी लेबर होगी, हर आड़ती होगा, हजारों की संख्या में यह सोशल डिस्टेंस बच ही नहीं सकता। किसी भी सूरत में सोशल डिस्टेंस जो आज इस महामारी की वजह से वो नहीं रहेगा। वो अगर वाकई में उस सोशल डिस्टेंस को, और आज ये सारी प्रक्रिया, ये पोर्टल किस लिए सरकार ने लागू की थी? ये किसान की सुविधा के लिए। आज किसान की जो सुविधा, आज किसान बड़ी एक दुविधा के दौर से गुजर रहा है, एक बड़ी टेंशन के दौर से गुजर रहा है। बेमौसमी बारिश ने